बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजारेंगे इंशाल्लाह ताला। क्या दरिंदे ज़ाहिर जाफ़र की सज़ा हाई कोर्ट से माफ़ हो जाएगी? पागल करार देकर जिनसी ज़्यादती के इल्ज़ाम से ज़ाहिर जाफ़र को कैसे बचाया जाएगा? और एक और अहम तरीन टॉपिक पर आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं। आयशा अकरम के बाद मीनार पाकिस्तान पर एक और लड़की की इज्जत पर डाका। लड़की पुलिस एहलकार होने के बावजूद औबाश नौजवानों से ना बच सकी तो सोचें कि जो हमारी ड्यूटी पे मामूर हैं, अगर उनके साथ ही सलूक किया जा रहा है तो आप और हम कैसे महफूज होंगे। इंपॉर्टेंट आज की वीडियो में हम चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि नूर मुकद्दम कत्ल केस पर जितनी भी वीडियोस बनाई जाती हैं, अपना कंट्रीब्यूशन जो है इसमें डालें, वीडियोस को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि दरिंदे जो इस वक्त दरिंदगी का मुजाहरा करने की हर जगह पर कोशिश कर रहे हैं, उनके मुंह पर जोरदार तमाचा पड़े, उनको पता चल सके कि पाकिस्तानी सिर्फ और सिर्फ नूर मुकद्दम को इंसाफ दिलाना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो वो भी ज़रूर करें, ताकि जितनी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाई जाती हैं आपको बर वक्त मिलती रहे। जी, बात करते हैं सबसे पहले नूर मुकद्दम के कत्ल के हवाले से। नूर मुकद्दम के कत्ल को 5 महीने तकरीबन जो है वो गुजर चुके हैं, लेकिन 20 जुलाई को होने वाले इस कत्ल का फैसला आने में अभी भी 1-2 नहीं बल्कि कई मराहिल बाकी हैं। 5 माह के दौरान पाकिस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ शहरों में दुनिया भर से हर रंग व नस्ल के लोगों ने जो है नूर मुकद्दम का साथ देते हुए एहतजाज किया कि हम नूर मुकद्दम को इंसाफ दिलाना चाहते हैं। मुतादिद मुजाहरे किए गए, लोगों ने हर तरह से जो वो कर सकते थे उन्होंने करने की कोशिश की। सोशल मीडिया पर भी जल्द इंसाफ के मुतालबे किए गए, कैंपेन्स चलाई गई, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर बातचीत की गई कि नूर मुकद्दम को अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर दुनिया में जो हमारी इमेज एक बहुत ही ख़राब हो चुकी है कि कैपिटल में इस तरह से ये सब कुछ हुआ, एक दरिंदे ने एक लड़की का सर तन से जुदा कर दिया। तो अगर जल्द अज जल्द इंसाफ नहीं मिलता तो डेफिनेटली पाकिस्तान की जग हसाई तो हो ही रही है, मज़ीद होगी। यहाँ तक कि अगर हम बात करें कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने और वज़ीर दाखिला ने बड़े बड़े बयानात दिए। वैसे तो इमरान खान साहब को अब आदत हो चुकी है नोटिस पे नोटिस लेने की, लेकिन बात ये होती है कि नोटिस लेने के बाद, मैं जानती हूँ कि वो बहुत बिजी हैं, उनके पास बहुत सारे मामलात होते हैं, लेकिन अगर नोटिस ले लिया जाएगा और इस तरह से केस को डिले किया जाएगा जो हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो फिर नोटिस लेने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, जो कि नज़र आ रहा है। यहाँ तक कि जी हाई कोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट को सिर्फ और सिर्फ 2 महीने दिए थे। उसमें हुक्म जो है दिया गया था कि फ़ैसला सुनाना है, फ़ैसला सुनाने का हुक्म दिया गया था, लेकिन जी हाई प्रोफाइल केस होने के बावजूद अब तक इंसाफ मिलता हुआ ना आपको नज़र आ रहा है, ना हमें जो है कोई चीज़ ऐसी होती हुई नज़र आ रही है कि जी जल्द अज जल्द जो है, जैसे कि ज़ैनब केस में फ़ौरन इंसाफ की जो है फरहमी की गई थी और उसके दरिंदे कातिल को, जिसने उसके साथ जिनसी ज़्यादती की थी, उसको बहुत ही जल्द केस को मुकम्मल करके जो है उसको सज़ाए मौत दे दी गई। अगर हम मोटरवे केस की बात करें, बहुत मुश्किल था वो केस, बहुत मुश्किल था। आप सब जानते हैं कि पता ही नहीं था कि किससे जिनसी ज़्यादती की, किसने उसकी लड़की के साथ, उस औरत के साथ, उसके बच्चों के सामने सब कुछ किया, लेकिन उसको भी पुलिस ने जो है वो उसको पकड़ कर जो है उसको इस वक्त सज़ाए मौत जो है सज़ा सुनाई जा चुकी है। लेकिन जी ये हाई प्रोफाइल केस होने के बावजूद अभी हमें इंसाफ की कोई फरहमी नज़र नहीं आ रही कि जी इंसाफ कहीं पर मिलता हुआ नज़र आ रहा है। सीनियर कानून दान है डॉक्टर खालिद रांझा साहब, उनके मुताबिक जी ट्रायल में ताख़ीर की कई वजूहात हैं। उनका कहना था कि 1970 तक हर सेशन जज पर लाजिम था कि वो 1 महीने में कम अज़ कम 4 कत्ल के मुकदमात को निपटाए, 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 4, वो भी 1 महीने में। लेकिन जी अब ये सुस्त रवि का शिकार हो चुका है, खुसूसन अगर हम दरिंदे ज़ाहिर जाफ़र के मामले पर बात करें, जहाँ पर इस वक्त हम देखें तो सिर्फ तारीख पे तारीख दी जा रही है और कुछ नज़र नहीं आ रहा। उस दरिंदे ने ना सिर्फ नूर मुकद्दम का सर तन से जुदा किया, तशद्दुद बेपनाह किया, सारी सीसीटीवी फुटेजेस मौजूद हैं, जिनसी ज़्यादती की, उसको मारने से पहले हर चीज़ सबूत की सूरत में मिली हुई है, लेकिन जो हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था वो पूरा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो फिर ये जो 1970 में कानून जो था लाजिम करार दिया गया था कि जी 1 महीने में कम से कम 4 लोगों को जो है कत्ल के मुकदमात को निपटाना है, यहाँ पर तो हमें महीनों गुजर गए हैं, एक मुकदमा भी निपटता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अच्छा जी, अभी केस को ख़त्म होते हुए देखने में काफ़ी टाइम लग रहा है। हाई कोर्ट ने तो इसको खैर से मिसाल बनाने का कहा था, मगर दरिंदों के वकील जो हैं वो आप सब जानते हैं कि तारीख हरबे जो है अपना कर ट्रायल को ही मुकम्मल नहीं होने दे रहे, तो फिर कहाँ पर इंसाफ की फरहमी है, ये कहीं कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी तो ट्रायल कोर्ट का ही फैसला नहीं आया,
तो सज़ा मिलने में पता नहीं कितना वक्त लगेगा, क्योंकि दरिंदा अभी हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में भी जो है वो जाएंगे। लिहाजा इस केस पर जितने भी नोटिस लिए गए हैं उनको भूला ना जाए और इस दरिंदे को, इसके सहूलतकारों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो लोगों पर जो है, लोगों का यकीन ख़त्म हो जाएगा कि जी इमरान खान साहब वज़ीर आज़म भी नोटिस लेते हैं, वज़ीर दाखिला भी कहानियाँ सुनाते हैं, अदालत भी बहुत कुछ कहती है, लेकिन होता जो है वो कुछ नहीं है। दूसरी एक और ख़बर पे हम बात करते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। इस खबर को जो है मुझे जब पता चला, मेरे रिपोर्टर्स ने बताया, मुझे बड़ी दुख हुआ, तकलीफ़ हुई। हम लोग कौन लोग हैं, मुझे समझ नहीं आ रही, कौन है वो दरिंदे जो लाहौर को, खुसूसन जो है ग्रेटर इकबाल पार्क को, जिसे हम मीनार पाकिस्तान कहते हैं, उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं पूरी दुनिया में। आयशा करम का मामला भी हम भूले नहीं थे, लोग उसको अभी भूलने की कोशिशों में मसरूफ़ थे, जो भी कुछ मीनार पाकिस्तान पे हुआ। लेकिन एक और चीज़ जो है वो सामने आती है, और इस बार जो आती है बड़ी तकलीफ है। एक बार फिर से ग्रेटर इकबाल पार्क में उसी तर्ज का एक वाक़या होता है, और होता भी ये वाक़या खातून के साथ है, और इंतहाई हैरत की बात है, इंतहाई तकलीफ दे बात है कि ये कोई आम औरत नहीं है, ये कोई आम लड़की नहीं है, ये कोई टिकटॉकर नहीं है, इसने कोई वाहियात कपड़े नहीं पहने थे, इसने कोई ऐसे कपड़े नहीं पहने थे कि जी आप कहेंगे जी मर्दों की पूरी पलटून उसके ऊपर गिर जाए। ये एक खातून पुलिस एहलकार है जिसने यूनिफॉर्म पहना हुआ था, जो कि हमारे मुल्क में खातून पुलिस एहलकार जो हैं वो ज़ेब-ए-तन करती हैं, इन्होंने वो पहना हुआ था। अब आप देखें कितनी अजीब बात है कि एक पुलिस वाली, मतलब एक खातून पुलिस वाली के साथ अगर ये सब कुछ हो सकता है, तो आप सोचें कि आप और मैं कहाँ पे स्टैंड करते हैं, तो कहीं पे स्टैंड ही नहीं करते, हमारे साथ तो कुछ भी हो सकता है। ये चीज़ों को देखने की बहुत ज़रूरत है। एक पुलिस वाली है, पुलिस खातून है, अपनी ड्यूटी वो कर रही होती हैं और यूनिफॉर्म उन्होंने पहना होता है, फिर भी उन्हें हिरासा किया जाता है। आप सब इस चीज़ को इमेजिन करें, सिर्फ सोचें कि एक खातून पुलिस एहलकार को मीनार पाकिस्तान पर इसलिए खड़ा किया गया है कि जो फैमिलीज़ आती हैं, ख़वातीन आती हैं, लड़कियां आती हैं, अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो, उनकी हिफाजत करनी हो, तो एक खातून पुलिस एहलकार वहाँ पर मौजूद हो जो उनकी हिफाजत कर सके। अब वो पुलिस जो एहलकार है, खातून पुलिस एहलकार, ऐसे मर्दों से, ऐसे दरिंदे मर्द कौन है भाई, वो कौन है, उनसे अगर वो खुद महफूज नहीं है तो वो बाकी औरतों की, जिनकी सेफ्टी के लिए उसको मामूर किया गया है, वो उनको कैसे प्रोटेक्शन दे सकती है, उनको कैसे प्रोटेक्ट कर सकती है। इतनी फ्रस्ट्रेशन का शिकार क्यों हो चुके हैं हम लोग, हमें ये देखना चाहिए। मैं तो बार बार कहती हूँ, जितने भी मर्द इस तरह के फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो रहे हैं, वालिदैन को पता होता है कि हमारा बेटा किस सिमत में जा रहा है, पता नहीं कौन सी ऐसी चीज़ों की इनको हवस शुरू हो गई है। बेहतर यही है कि इन लोगों की जो है वो शादियां कर दी जाएं, ना ये लोग मुंह मारें, ना लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद करें। पता नहीं क्यों लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद करने के दर पे हैं इस वक्त। आप देखें कि यूनिफॉर्म उस औरत ने पहना हुआ था, और वो औरत इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वो भी डर गई, वो थोड़ी सी सटपटा गई। उसने यूनिफॉर्म पहना हुआ था, यूनिफॉर्म की पावर होती है, उसके पास बंदूक भी थी, वो उनको समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये पता नहीं कौन से दरिंदे। अच्छा, ये मामला 300-400 लोगों का नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं हुआ कि एकदम से एक मजबा आ जाता है, या उस खातून पुलिस एहलकार के, जैसे कि आयशा का मामला हुआ था कि कपड़े फाड़े गए थे, ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन हिरासा तो किया गया ना। ये आप देखें कि आयशा वाले मामले में पूरी दुनिया में जग हसाई हुई थी हमारी। फिलहाल इस वक्त 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। खुदा के लिए मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगी आखिर में, कि अगर आप लोगों के सामने कोई भी मर्द, कोई भी लड़का किसी औरत को हिरासा करने की कोशिश कर रहा है, डराने की कोशिश कर रहा है, कोई जिनसी ज्यादती करने की कोशिश कर रहा है, मैं ये नहीं कह रही कि आप जाकर उसको मारना पीटना शुरू कर दें। एटलीस्ट एक अच्छे इंसान होने का फर्ज निभाएं और बताएं कि प्रोटेक्शन करने की कोशिश करें, प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें। नहीं कुछ कर सकते तो पुलिस को इत्तला दे दें, उस औरत के साथ जाके खड़े हों। हम इन वाकयात को रोकने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि अब तो हमारे मुल्क में इस वक्त खातून पुलिस एहलकार महफूज नहीं, तो हमें खुद ही अपनी प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी, और इसके लिए ज़रूरी है कि ऐसे मर्दों को बिल्कुल भी बख्शा ना जाए। अगर आपको ऐसा कोई मर्द नज़र आ रहा है, पुलिस को इत्तला दें, ताकि इन औरतों को हम लोग खुद मिलकर जो है महफूज करने की कोशिश करें, उनकी इज्जत बचाने की कोशिश करें। उम्मीद करती हूँ जी आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि दरिंदे ज़ाहिर जाफर को जो है वो कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, और ऐसे दरिंदों को भी जो औरतों को जो है वो इस तरह से ट्रीट करते हैं, इनको भी कड़ी से कड़ी सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए।